जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स, स्वभाव और स्वपक्ष समझने के पश्चात अब हम स्वधर्म अर्थात प्रॉपर्टीज जानने का प्रयास करेंगे। यह तीसरा वर्ग है। इसमें 6 प्रॉपर्टीज मैंने ली है, और भी है, पर इतना समझ लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अमरत्व, अजरत्व, अवर्णनीयता, अवक्तव्यता, अनुकंपा और स्व अदृष्टि, ये 6 स्वधर्म के प्रॉपर्टीज के मुद्दे हैं। अब हम इसमें से एक एक को संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। अमरत्व का अर्थ है जिसकी मृत्यु नहीं होती, जो मरता नहीं है, जो चिरंजीव है, जो सनातन है और शाश्वत है, जो अविनाशी है, जो चिरायु है, जिसकी आयु निरंतर चलती रहती है, कभी समाप्त नहीं होगी, अनंत काल पूर्व से अनंत काल आगे तक, भविष्य तक वह आत्मा जो है वो अमर रहने वाली है। अमर थी, अमर है, अमर रहेगी। दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा स्वधर्म है अजरत्व, यानी अक्षयता, अनप्यूट्रिफाइबिलिटी। प्यूट्रिफिकेशन का अर्थ है सड़ना, गलना, रॉटन बन जाना, गंदे उसमें से दुर्गंध आना। तो अजरत्व का अर्थ है कि प्यूट्रिफिकेशन नहीं होता, रॉटिंग नहीं होता, वह दुर्गंध नहीं पाता, इसलिए वह अक्षय है, उसका क्षय नहीं होता। वह अक्षर है, उसका क्षरण नहीं होता। वह वृद्ध नहीं बनता, उसमें सड़न गलन नहीं होती, और जब सड़न गलन नहीं होती तो उसमें दुर्गंध नहीं है। वह अपक्षयी है, उसमें क्षय की कोई संभावना ही नहीं है। वह है अजरत्व। मनुष्य आयु के साथ साथ, बढ़ती आयु के साथ साथ, अध्यात्म की दृष्टि से जैन आगमों के अनुसार प्रत्येक क्षण अविची मरण पाता है, क्योंकि विज्ञान ने भी ये कहा है कि 7 वर्षों में जो जीन्स में, कोशिकाओं में बदलाव होते हैं वह इतनी तेजी से होते हैं कि 7वें वर्ष के शुरुआत पे जो नई कोशिका आती है वह सब, उसके आगे सब नई कोशिकाएं आती है, पूर्व की एक भी कोशिका नहीं बचती है। इस प्रकार यह अविची मरण धर्म है, और वह आयु के साथ वृद्ध होने लगता है। उसके शरीर में शक्ति कम होने लगती है, उसकी इंद्रियों में जो शक्ति उपलब्ध होती है प्रारंभ में वह घटती जाती है। जैसे सुनाई कम देने लगता है, दिखाई कम देने लगता है, दांत गिरने लगते हैं आदि। तो यह वृद्धत्व का लक्षण है, जरा का लक्षण है। इसलिए सामान्य गृहस्थ संसारी व्यक्ति को जरा जर्जर होना अवश्यंभावी है, उससे वह बच नहीं सकता। परंतु आत्मा वह अजर है,
मनुष्य को मरना पड़ेगा, वह मर्त्य है, इमॉर्टल नहीं है, मॉर्टल है। परंतु आत्मा मरेगी नहीं, अमर्त्य है, इमॉर्टल है। इन दो प्रॉपर्टीज के विवेचन के पश्चात अब हम तीसरी प्रॉपर्टी का, तीसरे स्वधर्म का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। अवर्णनीयता, वर्णन, वर्णन करना, वर्णनीय जिसका वर्णन संभव है, वर्णनीयता अर्थात जिसका वर्णन संभव है, ऐसा वह स्वधर्म, ऐसी वह प्रॉपर्टी। परंतु अवर्णनीयता, अब आत्मा का वर्णन ही संभव नहीं है। अतः आत्मा की जो प्रॉपर्टी है, जो उसका स्वधर्म है, वह है अवर्णनीयता, क्योंकि शब्दों में उसे बांधा नहीं जा सकता। इनडिस्क्राइबेबल है, वो शब्दों के परे है, इसलिए शब्दातीत है। इसलिए शब्दातीतता यह उसका दूसरे पद्धति से कहा जा सकता है, वही अवर्णनीयता। अनिर्वचनीय, कितनी भी कोशिश कर लो, वचन में उसको समझाया नहीं जा सकता। परंतु हमारे ज्ञान की क्षमता के अनुसार हमें वही प्रयास करते रहना पड़ता है। हम उसी प्रयास को बार बार दोहराते हुए फिर कुछ कुछ समझने लगते हैं। वर्णनातीत है, शब्द वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे तो वर्णन करेंगे कैसे? आंखें उसको देख ही नहीं सकेगी तो वर्णन करेंगे कैसे? उसका आकार ही नहीं है, कोई रूप ही नहीं है, तो उसका वर्णन किस प्रकार किया जाएगा? इसलिए उसको निराकार कहा जाता है। आकार है तो कहा जाएगा, जिसका आकार नहीं कहा जा सकता उसको निराकार कह देते हैं। अतः उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वह अवर्ण्य है, अर्थात जिसकी किसी प्रकार से शब्दों में व्याख्या परिभाषा करना, समंदर को एक लोटे में भरने का प्रयास करना है। अनिर्वाच्य, उसमें वचन नहीं, शब्द नहीं तो वचन नहीं, वचन नहीं तो किसी प्रकार से वक्तव्य नहीं, किसी प्रकार से वाक्य नहीं, किसी प्रकार से परिच्छेद नहीं, किसी प्रकार से पुस्तक नहीं, इसलिए वह अनिर्वाच्य है। अब चौथा जो स्वधर्म है, जो चौथी प्रॉपर्टी है, वह है अवक्तव्यता। इसे इनएक्सप्रेसिबिलिटी कहा गया है। एक्सप्रेस नहीं कर सकते, शब्दों के माध्यम से एक्सप्रेस करना संभव ही नहीं है, इसलिए कथन नहीं किया जा सकता। इसलिए अकथ्यता, यह दूसरे प्रकार से उसी अवक्तव्यता को कहा गया है। अनभिधेय, जिसमें अभिधेय नहीं है, जिसका नाम नहीं है। हम अपनी सुविधा के लिए उसे आत्मा कहते हैं, पर उसका नाम नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का नाम है, लेकिन जितनी आत्माएं मुक्त हो गई उनका किसी का नाम नहीं है। सभी आत्माएं एक जैसे बिना नाम की है, कोई नाम नहीं है उनका, अनाम है, अद्भुत है, विलक्षण है। उनका जो स्वरूप है वह देखते ही ऐसा लगता है कि अब हम क्या करें। हम सिर्फ उस स्वरूप को देखते हुए जड़ हो जाते हैं, उसको सिर्फ देखने लगते हैं। क्या करे क्या न करे यह नहीं सोचता है, पर उनकी छवि में इतना आकर्षण है कि हम स्तंभ की तरफ खड़े होकर आंखें उन पर गड़ाकर सिर्फ उनके रूप का आनंद स्वरूप देखने का प्रयास करते हैं, वर्णन नहीं कर पाते। और इसीलिए इसे कहा गया है अवक्तव्य। कोई वक्तव्य नहीं किया जा सकता। वक्ता बोलने वाला कितना भी बढ़िया हो, लेकिन बोलेगा तो क्या? भाषा के रूप में एक दूसरे से उससे चर्चा नहीं हो सकती, इसलिए अभाष्य भी कहा है, असंभाष्य कहा है। कुछ ना भी प्रयास कर लो, उसके संबंध में परिभाषा नहीं हो सकती, व्याख्या नहीं हो सकती। इस प्रकार
अवक्तव्यता, इस चौथे स्वधर्म को समझने के पश्चात पांचवा अनुकंपा, यह स्वधर्म समझने का प्रयास करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तीर्थंकर देवों के साथ, आत्मा के साथ अनुकंपा, यह गुण बहुत ही अद्भुतता से जुड़ा हुआ है। अगर अनुकंपा नहीं हो तो कोई भी आत्मा सिद्ध नहीं बन सकती, मुक्त नहीं हो सकती, निर्वाण नहीं पा सकती। इसका एक ही उदाहरण दे दूं। प्रत्येक तीर्थंकर अपना मोक्ष अवस्था पाने के पश्चात विश्व के कल्याण के लिए संपूर्ण जीव राशि को स्वयं होकर जैन दर्शन का विवरण देते हैं, समझाते हैं, मार्ग का दिग्दर्शन करते हैं। यह अनुकंपा गुण के कारण ही संभव है। उसी से फिर करुणा, दया, अनुग्रह ये गुण निकलते हैं। और फिर समानुभूति, यह एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। समानुभूति अर्थात जैसा अनुभव मेरे सामने व्यक्ति खड़ा है, उसके ही अनुभव से मैं गुजर रहा हूं। मैं उसका जो अनुभव है उसी अनुभव को अनुभव कर रहा हूं, तब जाके वह समानुभूति है। सहानुभूति तो बहुत लोग रखते हैं, अरे रे 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 इसका पैर टूट गया, बोलने के लिए बहुत है, लेकिन उसका सहायता करने के लिए कुछ नहीं आता है, तो वह सिर्फ सिंपैथी है। लेकिन अनुग्रह, समानुभूति में एम्पैथी है, और अनुकंपा वाली ही आत्मा किसी पे कृपा कर सकती है। जैसे जिनेश्वर देव ने संपूर्ण विश्व पे अरिहंत दर्शन का ज्ञान देकर कृपा की है। और अंत में स्व अदृष्ट, यह बहुत महत्वपूर्ण स्वधर्म है। इसका आत्मा है पर वो स्वयं को नहीं देख सकती। जैसे हमारी दो आंखें हैं, एक आंख दूसरी आंख को नहीं देख सकती, किसी भी प्रकार से नहीं देख सकती। स्व अदृष्ट, अपने आप को देख नहीं सकता परंतु है, ऐसी वह आत्मा है। और इसलिए वह स्व अदृश्य है, वह अनदेखी है, स्व अलक्षित है, उसका कोई लक्ष्य नहीं किया जा सकता। वह ओझल है, हमारे से ओझल है, और वह स्वलुप्त है, उसका कोई आकार और कोई अन्य प्रकार से विवरण नहीं है, वह दिखाई नहीं देता। इस प्रकार यह 6 स्वधर्म या प्रॉपर्टीज समझने के पश्चात मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि मुझे आपके प्रश्न के उत्तर, जिज्ञासा का समाधान और शंका का निवारण करने का अवसर देकर उपकृत करे। जय जिनेंद्र।